हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग में हम लोग पढ़ेंगे सिंकोना और आर्टिमिसिया के साथ में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आपसे बस एक ही मुझे रिक्वेस्ट रहता है कि आप अपना एक सब्सक्राइबर आप मुझे दे दें, ठीक है ना? जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। अब चलिए बात करते हैं टॉपिक को लेकर के एंटी मलेरियल ड्रग। क्या होता है? दीज़ आर द ड्रग व्हिच आर यूज्ड इन द प्रोफाइलैक्सिस ओवरऑल ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मतलब ये एक ऐसा ड्रग है, एक ऐसा मेडिसिन है। प्रोफाइलैक्सिस मीन्स इसका मीनिंग भी वही होता है, ट्रीटमेंट, ठीक है ना? ये वर्ड कहीं भी आएगा तो समझ जाना ट्रीटमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे और करके मैंने दोनों मेंशन कर दिया है, चाहे ट्रीटमेंट बोलो या प्रोफाइलैक्सिस बोलो। तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो यूज होगा उसको क्या कहोगे? एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है। अब ये जो मलेरिया है वो मलेरिया किसके वजह से होता है? द डिजीज कॉल्ड मलेरिया अकर्स ड्यू टू द इन्फेक्शन बाय 4 स्पीसीज ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का जो मेंबर होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के 4 स्पीसीज, कितने? 4। तो उसकी वजह से मलेरिया होता है, ठीक है ना? ये प्लाज्मोडियम की वजह से, अगर प्लाज्मोडियम अपने बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो मलेरिया प्रोड्यूस होगा। ये जो 4 स्पीसीज है, इन स्पीसीज को यहाँ पे वन बाय वन इनका नेम भी मेंशन कर दिया गया है। फर्स्ट वन इज प्लाज्मोडियम मलेरी, सेकेंड वन इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, थर्ड वन है प्लाज्मोडियम ओवेल एंड फोर्थ वन है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे डेंजरस यही होता है, मोस्ट डेंजरस यही है, ठीक है ना? ये जब होता है तो 15 से 20 दिन तक का, लगभग 15 टू 20 डेज का होता है मलेरिया। बाकी इन सब में थोड़ा थोड़ा कम रहता है, 1 वीक में ये कवर हो जाता है। ये कितना जाएगा? 1 वीक के अंदर होता है और ये कितना होगा? 2 से 3 वीक ये हो जाता है। देन अब यहाँ पे थोड़ा देखो, है हमको सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ना है, ओनली डेफिनेशन 2 लाइन में पढ़ के खत्म करना था। बट फिर भी यहाँ पे मैंने और भी पॉइंट ऐड कर दिया है ताकि आप सबको आसानी हो। द डिजीज शो द पीरियोडिक सिम्टम्स लाइक, अच्छा क्या क्या होगा? देखो मलेरिया में क्या होता है? शिवरिंग होती है। शिवरिंग मतलब पूरे बॉडी में कपकपी रहेगी, ठंड बहुत ज्यादा लगेगी। मतलब आप ब्लैंकेट, आप चादर भी रखेंगे, बॉडी को कवर करके रखेंगे, फिर भी शिवरिंग होता है, ठीक है ना? जिसको बोलते हैं जूड़ी आ जाता है। क्या आता है? जूड़ी, ये हिंदी का वर्ड है। जूड़ी आना या शिवरिंग, कपकपी टाइप का। कितना भी आप ब्लैंकेट ओढ़ ले फिर भी आपको 2-4 मिनट के लिए वो होता है, हमेशा के लिए नहीं। 2-4 मिनट के लिए एकदम पूरी बॉडी के अंदर शिवरिंग टाइप स्टार्ट हो जाएगा पूरा। फीवर होगा, फीवर भी रहेगा, बुखार रहता है। एंड प्रोफ्यूज मतलब प्रोफ्यूज स्वेटिंग, प्रोफ्यूज मीन्स होता है मोर या इंक्रीज। पसीना, स्वेटिंग बढ़ जाता है, स्वेटिंग का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा पसीना पसीना हो जाता है। द डिजीज कॉजिंग स्पीसीज गेट इन्फेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी। अब ये जो स्पीसीज है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है। कैसे एंटर करेगा? रीजन बता रहे कैसे। जब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करता है, देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये क्या है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये फीमेल क्या करता है भाई? ब्लड को सक करता है, ठीक है ना? ब्लड सक करता है। और क्या होता है? ये प्लाज्मोडियम को पहले क्या करेगा? प्लाज्मोडियम को बॉडी के अंदर एंटर कर देगा, ठीक है ना? उसके बाद में प्लाज्मोडियम जब बॉडी के अंदर एंटर हो गया, प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर एंटर हुआ, देन उसके बाद में क्या होगा? वो फीवर सिम्टम्स से सारी चीजें वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? क्लियर? और फिर लाइफ साइकिल जो बात कर रहा है, लाइफ साइकिल ये 2 पार्ट्स में होता है। एक तो कहाँ पे कंप्लीट होगा? क्योंकि ये फीमेल एनाफिलिस होता क्या, देखो ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम ये मॉस्किटो में भी जाएगा, ठीक है ना? और ये मॉस्किटो जब हमको बाइट करेगा, ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो ये ह्यूमन बीइंग में आ जाता है, ठीक है ना? इस तरीके से प्लाज्मोडियम दोनों में चलता रहता है। इसको साइकिल ऐसा बना दो, 50-50 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना? तो प्लाज्मोडियम क्या होगा? जितने टाइम के लिए मॉस्किटो में रहता है और कितने टाइम तक का ह्यूमन बॉडी में रहता है, वो 50-50 ऐसा कर, ये हो गया।
देन देखो ये सारी चीज़ें बस जस्ट यहाँ पे कोगनोसी में इतना डीप में नहीं है। कोगनोसी में आप डेफिनेशन ही याद कर लो बस हो गया। बट फिर भी बता रहा हूँ। देखो ये कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है। सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है लास्ट के पैराग्राफ में 3 लाइन में, ये जो मलेरिया वर्ड है कहाँ से आया हुआ है? द नेम मलेरिया इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द मल एरिया। मल मीन्स होता है देखो होते हैं ना हिंदी में हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं मल मीन्स कि माल या मैल, गंदा ऐसे सब बोलते हैं ना हिंदी में, मैल बहुत ज़्यादा हो गया है या फिर मल-मूत्र ऐसा हिंदी का ये वर्ड है ना? मल-मूत्र। तो मतलब मल मीन्स क्या होता है बैड, ठीक है ना? और एरिया जो वर्ड आया है इसे याद रखो, एरिया मीन्स हो गया एयर। मतलब पहले के लोगों को ये सोचना था ये इटालियन वर्ड है वहाँ से इसको मतलब निकाला गया है। दिस इज़ द आइडिया केम फ्रॉम द एंशिएंट रोमन, रोमन वालों ने इसको दिया मतलब बैड हवा बहुत गंदी हो जाएगी इसको। अच्छा हवा गंदी या बैड कैसे होती थी, एयर कैसे गंदा पॉल्यूटेड होगा उसके बारे में बता रहा है। हू थॉट दैट दिस डिसीज़ केम फ्रॉम द पेस्टिलेंशियल पेस्टिलेंटियल या पेस्टिलेंशियल ठीक है ना? उसकी वजह से अब पेस्टिलेंटियल का मीनिंग दिया हुआ है कि ये टॉक्सिक या पॉइज़नस ठीक है ना? फ्यूम इन द स्वाम्प, स्वाम्प क्या होता है? दलदल, मैंने हिंदी का वर्ड यहाँ पे लिख दिया है। मतलब समझ लो एक फिर से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा-सा पेन से कि पानी का जो इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होता है रिवर में हो गया, बहुत टाइम तक का रिवर होता है, नदी समंदर रहता है, तो उधर क्या होता है, दलदल बन जाता है। इधर मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत डीप में रहता है, इतना डीप में रहता है कि अगर ऊपर से देखने में आपको लगेगा बिल्कुल सरफेस है, बट जब एक बार उसमें जंप करेंगे तो फिर निकल नहीं पाएँगे बिना जब तक कि आप मौत नहीं हो जाती, उधर डेथ कर जाते हो। तो होता क्या दलदल से क्या होता है, स्वैम्प से क्या होता है, गैस निकलती है, बैड गैसेज़ निकलती है और वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, गंदा करते हैं, बैड करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया था और आज के टाइम पर भी देख लो, जहाँ भी पानी का स्टोरेज रहता है, वहाँ पे मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं, मलेरिया वहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है ना? इसीलिए बोला गया है कि साफ-सफाई रखो। खैर ये बात हमने मलेरिया के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लिया है। इसकी लाइफ साइकिल ये सब हम और दूसरे सब्जेक्ट में देखेंगे, केमिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे इसको अब रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं हमको यहाँ पे प्लांट पढ़ना है और वो प्लांट है सिनकोना प्लांट, ठीक है ना? सिनकोना, तो सिनकोना को जो सिनोनिम है इसका कॉमन नेम बोलेंगे या सिनोनिम बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं सिनकोना बार्क बोलते हैं, जेसुइट बार्क बोलते हैं और पेरुवियन बार्क भी बोलते हैं। यहाँ पे प्लांट दिखाए गए हैं और इसका बार्क दिखाया गया है, ठीक है ना? बार्क देखो, बार्क कैसे दिख रहा है ये भी देखना, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया अभी पेपर आपको मैं थोड़ी टाइम के बाद दिखाता हूँ। सिनकोना के कई वेराइटीज़ हैं, कई इसके प्लांट है, कई टाइप के आते हैं। सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना लेडजिरेरियाना, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सिनकोना सक्सिरुबा, ठीक है ना? सक्सिरुब्रा, तो ये कई प्लांट है। इसमें से सिनकोना ऑफिसिनेलिस सबसे ज़्यादा ये कॉमन, इसको मैंने अलग से कलर करके रख दिया है, सिनकोना ऑफिसिनेलिस। और ज़्यादातर जो मेडिसिन बनाया जाता है, ये इन सब का ग्रुपिंग करके ही बनाया जाता है। क्या दिया गया है? देखो हाइब्रिड ऑफ एनी ऑफ द फर्स्ट टू विद द लास्ट टू, मतलब कि स्टार्टिंग के 2 ले लो, दोनों में से कोई एक और लास्ट के दोनों में से एक मिक्सिंग करके नया-नया हाइब्रिड करके बनाया जाता है इसका मेडिसिन और प्लांट, ठीक है? फैमिली है रूबिएसी, ठीक है ना? और इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूट की बात करेंगे तो क्विनीन, क्विनिडीन, सिनकोनिन, सिनकोनिडीन, बहुत सारे फ्लोबा, टैनिन, ठीक है ना? सिनकोटेनिक एसिड ये भी पाया जाता है। तो क्विनीन याद रखो, क्विनिडीन याद रखो, ये हम लोग केमिस्ट्री में अगेन इसको पढ़ेंगे और ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। इसके यूजेस की बात करेंगे तो क्या है थेराप्यूटिक यूजेस? थेराप्यूटिक यूजेस में क्या करेंगे मेनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट में ऑलरेडी हमारा टॉपिक ही वही चल रहा है और ये एज ए बिटर टॉनिक एंड स्टोमेटिक, ऑलरेडी इसको बता के रखा हूँ कि स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारा जो स्टमक है स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब क्या करेगा गैस को रिमूव करेगा, गैस को पास करता है और क्या करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना? हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। इसके बाद में क्विनिडीन जो इसका कंपाउंड है क्विनिडीन,
इसको बहुत ज़्यादा एंटी एरिथमिक में, हार्ट के केस में हार्ट रेट हमारा क्या होता है, अरिदम हो जाता है, एब्नॉर्मल तरीके से बीट करता है, तो उस केस में यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है ना? अब हमारा यहाँ पे क्या है, एक नोट करके मैंने अलग से हाइलाइट करके रखा हुआ है, ये अभी रिसेंटली ये पेपर में आया हुआ था। ये सब तो पूछेगा ही ऊपर जो हमने पढ़ाया आपको, बट इसको 1 मार्क के लिए पूछा है। द बार्क आर यूजुअली क्विल्स एंड स्मॉल कर्व, कर्व शेप का बार्क कैसा दिख रहा है, यहाँ पे देखो बार्क दिखाया गया है राइट साइड में। बार्क दिखता कैसा है, ये कर्व शेप का है। बार्क कैसा है, कर्व शेप का बार्क है। ये पेपर में पूछा गया है, मैं आपको पेपर भी दिखा दे रहा हूँ। देखो ये आपको कर्नाटका बोर्ड का पेपर है, जनवरी 2023 में पूछा गया है, सब्जेक्ट कोड 530 फार्माकोग्नोसी का है। इसमें आप नीचे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ डैश डैश डैश, पहले डैश 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 लगाया हुआ है और फिर बोला है द शेप ऑफ सिंकोना बार्क, सिंकोना बार्क का कैसा है, शेप कैसा है, तो आपको बता दिया कर्व शेप का, ठीक है ना। अभी डायग्राम आपको मैंने दिखाया, देखो कर्व शेप का है और ये कितने में आया है, 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 34 तक का ये पूरा ये क्या है, 1 मार्क के क्वेश्चन है, याद रखना आपको। तो इसमें ये पूछा गया है। अदर भी पेपर अगर आपको सॉल्व करने हैं तो सारा आपको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करके रखा है, स्क्रीन पर भी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो, उसके बाद में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट ड्रग है वो है आर्टिमिसिया। आर्टिमिसिया को क्या बोलते हैं, सैंटोनिया बोलते हैं या वर्म सीड बोलते हैं। वर्म मीन्स होता है कीड़ा, पेट का कीड़ा होता है ना इंटेस्टाइन में, जिसको हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको हिंदी के वर्ड में केचुआ भी बोलते हैं, पेट का केचुआ, ठीक है। केचुआ के नाम से भी ये पेट का केचुआ होता है। एक तो वो किसानों वाला केचुआ होता है, वो वाला केचुआ है, ये पेट का केचुआ, ठीक है ना। या वर्म ही आप याद रखो, क्योंकि वर्म बहुत सारे मेडिसिन आते हैं जो वर्म को किल करते हैं। यहाँ पे प्लांट दिखाया गया है, देखो इसको आर्टिमिसिया का ये पूरा लीफ दिखाया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पे, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो फ्लावरिंग हेड कहाँ से मिलता है, आर्टिमिसिया सीना। इसमें 3-4 वैरायटी दी गई है, आर्टिमिसिया सेना, आर्टिमिसिया ब्रेविफोलिया, फोलिया, आर्टिमिसिया मार्टिमा। इसमें से ये सेकंड वाला ज्यादा कॉमन है, ठीक है ना, आर्टिमिसिया ब्रेविफोलिया, ठीक है ना। अच्छा मैंने शायद फर्स्ट पेज पे एक आर्टिमेसिया है, यहाँ पे क्या है मेसिया, मैंने वही तो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे मिसिया लिखा हुआ है, इसको मैंने उसी टाइम पे करेक्ट करवाया था, ठीक है ना, मेसिया। आगे बढ़ते फिर से, तो फैमिली एस्टेरेसी फैमिली याद कर लेना आपको। केमिकल की बात करेंगे, एसेंशियल ऑयल होता है, सैंटोनिन पाया जाता है यहाँ पे और आर्टिमेसिन पाया जाता है, ठीक है ना, आर्टिमेसिन। ऑलरेडी आपको बताया हूँ कि वो केमिकल नेम आप ज्यादा याद किया करो जो किससे मैच करता है, उस प्लांट से मैच करता हो, तो इसमें आर्टिमेसिन, ठीक है। और भी वोलाटाइल पाए जाते हैं जिसमें सेनियोल पाया जाता है, पिनियन पाया जाता है, रेजिन पाया जाता है। थेराप्यूटिक यूजेस की बात करेंगे तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एंथलमेंटिक, एंथलमेंटिक मीन्स होता है वही प्लेटी हेलमेंथ है, वो आपने पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम अगर आपने पढ़ा होगा तो, अगर आपको याद आ रहा होगा तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंथ, एस्केल हेलमेंथ। अब हेलमेंथ वाले जो भी थे तो मतलब कीड़े वाले, ठीक है ना, हेलमेंथ जो भी आते हैं मतलब कीड़े, और कीड़े किस टाइप के, जो पेट के कीड़े होते हैं उसके लिए यहाँ पे। तो स्ट्रॉन्ग टाइप का है, देखो यहाँ पे राइट साइड में कीड़ा दिखाया गया है, ये केचुआ हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में हो जाता है, तो उसको किल करने के लिए, ठीक है ना। अगेंस्ट राउंड वर्म, राउंड वर्म इसी को बोलते हैं, देखो गोल है ना, राउंड राउंड है, कैसा है एकदम राउंड, ठीक है ना, ऐसा राउंडेड है, तो राउंड वर्म इसको बोलते हैं। एक होते हैं एकदम कैसा टेप जैसा होता है, पतले पतले होते हैं, ये टेप जैसे कैसा टेप लगाते हैं हम ना, ये अब यहाँ पे 3D भाई दिखाया नहीं जा सकता, ये 2D में है, तो ये चपटा है, बिल्कुल टेप लगाते ना ऐसा, टेप जैसा होता है। ये कैसा है, ये राउंडेड है, ये देखो यहाँ पे राउंडेड दिखाया गया है। तो ये वही बात कर रहा है कि राउंड वाले जो कीड़े होते हैं उसको किल करता है, बट नो इफेक्ट ऑन अदर वन, दूसरे टाइप के कीड़े में नहीं। ओनली सैंटोनिन इज यूज, अब यहाँ पे सैंटोनिन जो केमिकल आया था उसकी बात कर रहा है, सैंटोनिन इज यूज एंड नॉट द क्रूड ड्रग। अब सैंटोनिन को ऑब्टेन किया जाता है, पूरा प्लांट नहीं, सैंटोनिन को निकाल दिया जाता है, उसी को यूज किया जाता है, नॉट द क्रूड ड्रग, पूरा क्रूड ड्रग नहीं यूज हो रहा है,
सैंटोनिन उसका केमिकल यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। ऑलरेडी मैंने सैंटोनिन को यहाँ पे बोल्ड करके रखा हुआ है। सैंटोनिन हैज क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अब ये क्यूमुलेटिव क्या होता है? क्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना। थोड़ा जैसे आज आप क्या करते हो, छोटे थे आप क्या करते थे, एक बॉक्स बनाते थे जिसको किसका कॉइन का बॉक्स बोलते हैं, अलग-अलग एरिया में अलग-अलग स्टेट में बोलते हैं। तो उसपे डेली आप एक-एक सिक्का डालते थे, एक-एक रुपए इसके अंदर आप डालते थे। फिर एक टाइम के बाद क्या होता था, ये पूरा बॉक्स फिल हो जाता था, ठीक है ना? तो हुआ क्या, वो धीरे-धीरे इकट्ठा हो गया, एक्युमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया। तो सैंटोनिन भी यही काम करता है। ये ठीक है, अगर मान लो कि ये इसकी क्वालिटी लेस है या कम इफेक्टिव है, ज़्यादा ये पावरफुल नहीं है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके अगर हम डेली इसको यूज़ करते रहेंगे, तो कीड़ा ऑब्वियसली डेड कर जाएगा, कीड़ा बचेगा नहीं, ठीक है ना? जैसे ये पूरा मटका भर गया है, तो ऐसे कीड़ा भी वहाँ पे जब ज़्यादा इफेक्ट धो थोड़ा-थोड़ा जैसे वो ड्रॉप-ड्रॉप से क्या होता है घड़ा भर जाता है, तो ऐसे क्यूमुलेटिव इफेक्ट उसी को बोलते हैं। थोड़ा-थोड़ा ही सही बट वो ज़्यादा टाइम तक का आप यूज़ करोगे तो इफेक्टिव हो जाएगा। और सेरोटोनिन कैन कॉज विजुअल डिस्टरबेंस। हाँ, बट इसका थोड़ा-सा आप याद रखो कि ये साइड इफेक्ट है एक्चुअली। विजुअल डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना? ज़्यादा अगर आप इसको यूज़ कर लिए तो आँखों की रोशनी जा सकती है। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये कंप्लीट। हमारा 2 टॉपिक आज हमने पढ़ा, फिर से उसको क्विक रिवीजन करते हैं। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से एंटी मलेरिया से। हमने डेफिनेशन सीखा यहाँ पे आज हमने पढ़ा और यहाँ पे 4 वेराइटीज़ इसके कौन-कौन से जीनस होते हैं, उसकी वजह से क्यों होता है, एनाफिलिस मॉस्किटो की वजह से, मलेरिया का और भी मैंने थोड़ा-सा हिस्ट्री भी बता दिया, ये वर्ड कहाँ से आया हुआ है और राइट साइड में आपको एक इमेज दिख रहा है मलेरिया मॉस्किटो का। फिर यहाँ पे सिनकोना हमारा जो प्लांट है उसके बारे में पढ़े, इसका कॉमन नेम सिनकोना बार्क होता है, ये पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। सिनकोना के 3 यहाँ पे 4 प्लांट दिए गए हैं जिसमें से सिनकोना ऑफिसिनेलिस अगर आप सब नहीं याद कर पाते हो तो ये याद कर लो। और इन सब का हाइब्रिड रेडी किया जाता है। फैमिली की बात करेंगे रूबिएसी, जो केमिकल है वो क्विनीन है, क्विनिडीन है, सिनकोनिन ने पूरा केमिकल दिया हुआ है, आप याद कर सकते हो। यूजेस की बात करेंगे तो मलेरिया में, स्टमैटिक प्रॉब्लम में, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम में और एंटी एरिथमिक में यूज करेंगे। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मलेरिया ये सिनकोना का बार कैसा होता है, तो आपको मैंने यहाँ पे लास्ट में हाइलाइट करके रखा हुआ है और ये राइट साइड में बार भी दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में ये पेपर आपको भी दिखा दिया कि इसका क्वेश्चन नंबर 34 यही पूछा गया है। अगर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है तो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करके रखा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बात करेंगे तो ये हमारा मिलेगा आर्टिमिसिया, जिसको दूसरा, ठीक है ना? आर्टिमिसिया के भी इसको वर्म सीड के नाम से जानते हैं और ये फ्लावरिंग हेड जो होता है उसको यूज करते हैं। आर्टिमिसिया के भी कई प्लांट हैं जिसमें से आर्टिमेसिया ब्रेविफोलिया ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और फैमिली की बात करेंगे एस्टेरेसी, ठीक है ना? इसमें सैंटोनिन ही मेन केमिकल है। सैंटोनिन और आर्टिमेसिन ये 2 मेन केमिकल हैं, इसके अलावा भी और आप छोटे-छोटे सारे केमिकल याद कर सकते हो। ये क्या है पावरफुल एंथेलमेंटिक्स है, जो कीड़े मतलब कीड़े के मारने में दवा यूज़ होती है और बट ये क्या है राउंड वर्म है, यहाँ पे राउंड वर्म एक दिखाया गया है ये, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं वर्म, इसको ये इसका नाम क्या है वर्म। ठीक है ना? राउंड वर्म है ये। और उसके बाद में ये सैंटोनिन को ही यूज़ किया जाता है, पूरा प्लांट नहीं यूज़ करेंगे इसमें से, सैंटोनिन यूज़ कर लेंगे। सैंटोनिन के कैसा है क्युमुलेटिव इफेक्ट है, मतलब थोड़ा-थोड़ा करके इसको अब ये दोनों पॉइंट फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ। क्युमुलेटिव इफेक्ट हुआ, काफ़ी टाइम तक का आपने यूज़ किया, अब बॉडी के अंदर वो है तो आँखों के लिए वो नुकसान कर जाएगा, ठीक है? ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट कर लो। थर्ड पॉइंट ये बता रहा है कि भाई इसमें क्युमुलेटिव मैंने बता दिया कि इकट्ठा हो गया है। अब बॉडी के अंदर बहुत सारा सैंटोनिन हो गया, तो जिससे आँखों की रोशनी में प्रॉब्लम होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया यहाँ तक का? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद में शेयर भी कर दो। बेल आइकन भी दबा दो जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नए वीडियो भी आने वाला है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।